फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे इस न्यू ब्लॉग में। तो गाइस, आज है सैटरडे और पता है मैं वाकई हमेशा की तरह मैं आज भी ना, मैं चाहती तो मैं मॉर्निंग से ब्लॉग शूट कर सकती थी, बट मैं नहीं कर पाई क्योंकि मुझे ना याद ही नहीं था कि मैं ब्लॉग शूट करूं। तो जब दोपहर में सोचा था कि दोपहर के टाइम में मैं कर लूँगी, तो उस टाइम पे मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही थी, तो मैं सो गई थी। और इस टाइम अभी शाम हो गई, तो मैंने बोला कि चलो यार, जब मैं डेली इस टाइम पे ही शूट कर रही हूँ तो मैं आज भी इसी टाइम पे शूट कर लेती हूँ। तो अभी तो शाम का वक्त हो रहा है और मैं इस टाइम ब्लॉग शूट कर रही हूँ, और वैसे भी घर पे हूँ तो थोड़ी दिवाली की साफ़ सफाई में सोची कि मम्मी की हेल्प कर दूँ, तो उसमें भी मैं लगी हुई थी मम्मी के साथ। इस वजह से भी ब्लॉग पे मेरा बिल्कुल भी ध्यान नहीं गया, और मैं ब्लॉग इसलिए भी शूट नहीं कर पाई क्योंकि मैं भी मम्मी के साथ साफ़ सफाई में लगी हुई थी। तो ज़्यादा कुछ तो अभी नहीं हुआ है, अभी थोड़ा थोड़ा ही हुआ है। पर कल संडे है तो मैं सोच रही हूँ कि कल भी मम्मी के साथ हूँ, तो फिर मैं अच्छे से कल मॉर्निंग से ही मैं सारा कुछ कर दूँ। और मम्मी तो उधर किचन की सारी साफ़ सफाई कर चुकी है, बट रूम की साफ़ सफाई अभी मेरे ऊपर है। तो अब मैं देखती हूँ कि कल मैं कितना कर पाती हूँ, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। भाई अब दिवाली आ रही है तो दिवाली की साफ़ सफाई तो भाई बनती है ना। ऐसे तो हम डेली ही करते हैं घर की साफ़ सफाई, लेकिन अब दिवाली की साफ़ सफाई के पर्पज़ से अभी तक हमारे यहाँ हुआ नहीं था, बट अब जो है ना वो कल से मम्मी स्टार्ट की हैं। तो मम्मी तो उधर अपना कर रही हैं, और आज रूम पे मैं भी की हूँ रूम में। तो अभी तो ज़्यादा कुछ की नहीं हूँ, इसलिए आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर रही हूँ। कल भी बहुत बाकी है, बहुत कुछ बाकी है अभी, तो मैं कल आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और अभी मैं सोची कि चलो मैं बैठी हूँ तो ब्लॉग शूट कर लेती हूँ, क्योंकि 2 दिनों से मेरे ब्लॉग आ नहीं रहे हैं। थोड़ी मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी और इस वजह से मैं ब्लॉग शूट नहीं की। और मौसम जो चेंज हो रहा है ना, इस वजह से ना क्या ही बोले, कभी बारिश होने लग रही है, कभी अचानक से लग रहा है जैसे ठंड लगने लगा, फिर कभी गर्मी लगने लग रही है। तो ये जो मौसम चेंज हो रही है ना, इस वजह से जहाँ देखो सबकी तबीयत ख़राब हो रही है। तो इस वजह से मैं अभी ब्लॉग 2 दिन शूट नहीं कर पाई। तो फ़ोन आ गया, इस वजह से मैंने भी वीडियो को बीच में स्किप किया हुआ था। तो अभी मैं 2 दिनों से बस यही रीज़न थी कि मेरी तबीयत सही नहीं थी, तो मैं ब्लॉग शूट नहीं की हूँ, तो इस वजह से वो मेरे ब्लॉग आई नहीं है 2 दिन। तो फिर से आप लोग कमेंट मत करना कि मैं हमेशा से गायब हो जा रही हूँ। एक्चुअली तबीयत सही नहीं थी, तो इस वजह से मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाई, बिल्कुल मन ही नहीं हो रहा था कोई ब्लॉगिंग वगैरह करने को, तो मैंने नहीं किया। और अभी साफ़ सफाई ये सब, अभी तो मैं पहले से कुछ ठीक हूँ, तो अब मैं सोच रही हूँ कि साफ़ सफाई भी अब करनी ही होगी, क्योंकि दिवाली बहुत नज़दीक आ चुकी है। और हम अभी नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे। आज तो मैंने बहुत थोड़ा थोड़ा किया है, बट कल करना है, कल मॉर्निंग से ही करूँगी। तो देखती हूँ कितना कर पाती हूँ मैं कल भी, लेकिन मेरा तो बिल्कुल फोकस रहेगा कि मैं कल सारा कुछ कर दूँ, भले ही मेरे कल शाम क्यों ना हो जाए, बट मैं कर दूँ। तो देखती हूँ फिर भी कर पाती हूँ कि नहीं। नहाने के बाद करो। मम्मी कह रही हैं कि नहाने से पहले तुम सोचती हो, तो गले में खराश जो है ना, ये पता नहीं क्यों जा ही नहीं रही है, ठीक ही नहीं हो रही है। मम्मी कह रही हैं कि नहाने से पहले तुम बोलती हो कि मैं ये कर लूँगी वो कर लूँगी, तुम कर नहीं पाती हो, तुम लेज़ी हो गई हो। तो सही बात है, मैं बोली भी थी पिछले ब्लॉग में कि मैं बहुत ही ज़्यादा लेज़ी होती जा रही हूँ, पता नहीं क्यों। नहीं, लेजी की बात नहीं है, 9 दिन तो बाद हाँ, 9 दिन फास्टिंग व्रत के की। बाद थोड़ा लगता है ना, तो उसके बाद अब मुझे थोड़ा-थोड़ा समझ में आ रहा है, तो कोई नहीं, फिर भी मैं ठीक हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं कल करूँ, तो मम्मी कह रही हैं कि नहीं तुम नहाने के बाद आना, तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा गंदगी है तो तुम नहाने से पहले तुम्हें साफ़ करनी है, हमेशा सर सफाई क्योंकि होता ही हमेशा ही रहता साफ़ वगैरह तो होता ही रहता है। लेकिन ये कहो ना कि है, जब हम दीपावली में अब करना जरूरी जैसे ही रहता है। नवरात्र के टाइम पे मैं उस टाइम तो सारा कुछ की थी, लेकिन जब मैं उधर 9 दिन उधर मैं लग गई थी ना, तो कौन सी चीज़ें कहाँ हैं नहीं है, ये सारी चीज़ें इधर उधर कर दी गई थी, क्योंकि मुझे ना दोनों रूम में मतलब एक ही रूम में मैं रह रही थी, और अकेले ही मम्मी सारा कुछ तो हैंडल नहीं कर पाती ना।
तो क्या था कि सारा कुछ इस रूम का उस रूम में, उस रूम का इस रूम में सारा मिक्सअप हो गया है। कुछ सामान जो इस रूम में थे वो उस रूम में चले गए हैं, जो उस रूम के थे वो इस रूम में आ गए हैं। तो सारा कुछ मैं इधर-उधर जो भी होगा अरेंज करूँगी उसे। अरेंज करने के बाद फिर उसे मैं सही तरीके से रख दूँगी और ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस करना ये अरेंज ही करनी है। सारे कपड़ों को इधर-उधर जो कपड़े हो गए हैं सभी को सही तरीके से रखनी है। कुछ कपड़े मेरे भी बहुत बाहर में निकले हुए रहते हैं, जो कि मैं यूज़ नहीं करती हूँ उन सारे कपड़ों को ज़्यादातर, वो भी कपड़े बिखरे रहते हैं। आज ही मम्मी मुझे डाँट रही थी कि तुम जो है ना, जो कपड़े बाहर रहते हैं तुम बस उसी को यूज़ करती हो और इतने-इतने कपड़े पड़े हैं, पता नहीं क्या होगा उन कपड़ों का, मेरे तो समझ में नहीं आता। तुम ठंड आ रही है, तुम ठंड में ये कपड़े पहन के इसे ये कर दो, वो कर दो। मैं कह रही थी कि मेरे कुछ नहीं, अगर मैं पहनना भी स्टार्ट कर दूँ ठंड में, तो अगर वो कपड़े अगर नहीं ख़राब हुए तो क्या मैं उसे ज़बरदस्ती फाड़ दूँगी, ख़राब कर दूँगी? तो हँस रही थी, कह रही थी कि नहीं मैं वो नहीं कह रही हूँ, लेकिन फिर भी तो तुम्हारे अपना सारे करो, ये नहीं कि हाँ एक ही कपड़ा पहन रहे हैं जो सामने है, निकाल कर पहनो सारा कपड़ा। सुन लो आप लोग। तो नहीं पता नहीं क्यों मेरे अंदर ये क्यों इस टाइप का है, मेरे भी समझ में नहीं आता यार कि मतलब मैं इतनी आलसी क्यों हूँ। मुझे पता है क्या लगता है कि मैं हम्म। निकालूंगी तो फिर कपड़े बाहर आएंगे, फिर मुझे फोल्ड करके रखना है, फिर मतलब मेरे साथ पता है क्या होता है, वो आप लोग के साथ होता है कि नहीं होता मुझे नहीं पता, बट मेरे साथ क्या है ना कि जैसे ही मैं सारे कपड़े को अरेंज करके इधर उधर रख देती हूँ ना, मुझे लगता है अभी फ़िलहाल तो मैं इसे यूज़ नहीं करूँगी, रख देती हूँ, कितने कपड़े बाहर रखूँ। तो जैसे ही कुछ कपड़ों को अंदर रख देंगे ना हम, तो वैसे ही 1 से 2 दिन के बाद ना मन करेगा कि उन्हीं कपड़ों में से कोई कपड़े हम पहने। तो फिर लगता है यार फिर उसे निकालो, फिर पहनो, इससे अच्छा है कि भाई साहब जो है वही पहनो यार, फिर से निकालो फिर रखो। मेरे में ये पता नहीं क्यों है और कब ये जाएगा मेरे समझ में नहीं आता। वाक़ई में इस घर में जितने कपड़े मेरे हैं ना, मुझे नहीं लगता है कि सभी के मतलब इतने सारे कपड़े पड़े होंगे। और जो बात करूँ मैं कि मेरे कपड़े एक सिंगल होता है कि हाँ तुम्हारे ही कपड़े इसमें रखे, नहीं भाई इतने कपड़े हैं कि पापा के साथ में भी रखे हैं मैंने कपड़े, पापा के भी ब्रीफकेस पे मेरे कपड़े मिलेंगे आपको, कुछ कुछ सूट्स वगैरह जीन्स ये सब। मम्मी के भी जो हैं उसमें भी मेरे मिलेंगे आपको, फिर मेरे भी हैं तो उसमें तो खैर मेरे हैं ही। तो मैं क्या ही बोलूँ, मतलब मेरे कपड़े हर जगह पे बहुत ज़्यादा हैं, जितने लोग देखते हैं सब लोग डाँटते हैं कि भाई तुम कपड़े इतने फैलाते जा रही हो और अभी भी मन नहीं भरता। वाक़ई में हम लड़कियों का यही तो है यार, हम जितने भी कपड़े ले लें लगता कम है ही कि रहेगा। कम ही रहता है और हमेशा न्यू-न्यू मॉडल का निकलता है तो लगता है कि यार इसमें का मेरे पास नहीं है अभी, ये तो मुझे लेना ही है। बट यही कह लो मेरे साथ यही प्रॉब्लम है कि लूँगी तो बहुत बट पहनती नहीं हूँ। कुछ कपड़ों का आदत इस वजह से भी छूट गया है ना कि जैसे कहते हैं वेस्टर्न ड्रेस, तो वो सारी ड्रेसेस मेरे पास हैं तो अब फॉर्मल ज़्यादा यूज़ करने लगी हूँ अकॉर्डिंग टू जॉब, तो फिर इस वजह से मैं नहीं उसे यूज़ कर पाती हूँ और अब ना खुद में थोड़ा ख़राब लगता है। स्टार्टिंग में क्या था कि मैं कुछ भी पहनती थी तो मुझे आदत सी थी तो मुझे उतना बुरा नहीं लगता था। लेकिन अब पता नहीं क्यों मुझे खुद से ही बहुत अजीब लगता है कि कुछ-कुछ टॉप्स वग़ैरह मेरे पास ऐसे हैं कि जो मुझे लगता है कि नहीं यार ये चीज़ें मैं नहीं वियर करूँगी, मैं रख देती हूँ। तो मैं ये सोच के भी रख देती हूँ कुछ चीज़ें। तो पड़े तो बहुत सारे कपड़े हैं तो लेकिन कुछ-कुछ ऐसे कपड़े हैं कि जो मैं पहन नहीं पाती हूँ। रीज़न यही होते हैं कि मुझे अपने आप में ख़राब लगने लगा है। सो अब पता नहीं, अब मेरे प्रोफ़ेशन ऐसे हैं इस वज़ह से मुझे लगता है कि क्या रीज़न है। सब लोग बोलते हैं घर में पहन लो, घर में कौन-सा ये प्रॉब्लम है, बाहर में मत जाया करो, बाहर में तुम जाती हो तुम्हें सब लोग जानते हैं, तो तुम्हें थोड़ा लग रहा है तो कोई नहीं तुम घर में पहन लो। तो अब घर पे भी मुझे थोड़ा पापा लोग हैं तो इस वज़ह से थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। तो यही रीज़न होती है कि मैं नहीं उसे वेयर कर पाती हूँ, लेकिन चलो देखती हूँ। जैसा होगा वैसा करूँगी, उसे वैसे तो नहीं करूँगी, पहनना तो पड़ेगा ही हमें जब मेरा है तो। सो यही सारी रीज़न्स है और सूट तो बहुत है, कुर्तीज़ तो बहुत है, जीन्स भी बहुत से हैं, तो क्या ही बोलूँ। रीज़न यही है जो सामने होता है वही पहन लेती हूँ, तो अब मैं इन सारी चीज़ों की केयर करूँगी कि ऐसा ना करूँ मैं। सो गाइज़ अब मैं इस ब्लॉग को ना यहीं पे कर देती हूँ एंड, ठीक है? क्योंकि थोड़ी तबीयत सही नहीं है और मन अभी ज़्यादा कुछ बोलने का कर नहीं रहा है और कुछ ऐसा कुछ ख़ास नहीं भी मेरे पास दिखाने को, तो इसलिए मैं आप लोग बने रहो, कल मेरे ब्लॉग में आएगा साफ़-सफाई का कुछ, तो आप लोग देखना कि मैं कैसे कर रही हूँ, कि मैं क्या नहा कर आई हूँ तब कर रही हूँ या फिर नहाने से पहले ही सारा कुछ फ़िनिश कर लेती हूँ। आप लोग बस बने रहना देखना। तो बस गाइज़ और ये भी देखना कि कल ही फ़िनिश करती हूँ कि कुछ बचा के रख लेती इसलिए हूँ। इसलिए बोले ना कि धूल गड़ का तो सामान है नहीं।
हाँ और बहुत मतलब लेट कुछ हो चीज़ें जाता है। बस इधर उधर जो मिक्स हो गए हैं उसको बस सही हाँ, जगह पे रखनी है। खाली सब सरियाना है और कपड़ा सामान से। हाँ, तो ज़्यादा कुछ तो है नहीं, तो देखती हूँ मैं, और पॉसिबल डेली होगा के तो कल डेली ही कर एक लूँगी। दो बज जाएगा, तबीयत खराब हो जाएगा ना। सो गाइस, तो इस ब्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पे एंड। तो कैसा लगा ये मेरा आज का ब्लॉग ज़रूर कमेंट करके बताना। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में हंसी खुशहाली के साथ, तब तक के लिए बने रहो। बाय। शाम दिखा दें।